लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के उडुपी में भगवा पहने कुछ गुंडों ने एक लड़की को घेर लिया था। लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, लड़की को मजबूर कर रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाइए, लेकिन लड़की ने उनके सामने हार नहीं मानी और आखिरकार लड़की की जीत हुई, जिसके बाद एक शानदार इनाम उस लड़की को मिला है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या हुआ था कर्नाटक के उस कॉलेज के अंदर जब एक लड़की अपनी स्कूटी से वहां पर पहुंचती है, ये गुंडे घेर लेते हैं और उसके बाद क्या कुछ कहा है उस लड़की ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने हमें लगातार देखा होगा, हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहां पर हिजाब को एंट्री देने के लिए, हिजाब पहनकर एंट्री लेने के लिए लगातार जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो प्रयासरत है, आंदोलन कर रही थी, विरोध कर रही थी कि ऐसा फरमान पहले कोई जारी किया गया नहीं है, अब क्यों जारी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरह से भगवा वाले गुंडों ने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया था। यानी कि जो बच्चे वहां पर मौजूद थे और जो उसी कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके कांधे पर शॉल उड़ा दिया, भगवा रंग का शॉल उड़ा दिया, किसी को पट्टा दे दिया, किसी को गमछा दे दिया और उसके साथ कॉलेज में एंट्री दिलवाई गई थी। तब से ही लगने लगा था कि देखिए कहीं ना कहीं अब ये बड़ा रूप ले सकता है, यानी कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है, जमकर गुंडागर्दी हो सकती है, और वही देखने को भी मिला है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन ने तो थक हार कर हाथ पैर जोड़ लिए इन लड़कियों के सामने, क्योंकि लंबे समय से, कम से कम 2.5 से 3 महीने तक ये लड़कियां सामने बैठी हुई थी, कॉलेज के सामने बैठती थी, डेली स्कूल कॉलेज आती थी, लेकिन एंट्री नहीं मिलती थी, वहीं बैठी रहती थी। आंदोलन तेज होता जा रहा था तो इनके सामने तो घुटने टेक दिए। लेकिन जब ये लड़कियां एंटर हुई कॉलेज के अंदर, उसके बाद अब ये भगवाधारी गुंडे लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब कभी किसी को, लड़की को घेर लिया जाता, उससे कहा जाता कि जय श्री राम कहो, कभी किसी लड़की से बदतमीजी की जाती है। तमाम चीजें हम लगातार देखने मिल रही हैं। जो हिजाब वाली लड़कियां दिख रही हैं, उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है, स्कूल कॉलेज के परिसर के अंदर की जा रही है। उसका वीडियो भी निकलकर सामने आता है। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं इस लड़की ने क्या कुछ कहा। वीडियो देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये लड़की वहां पर पहुंची थी और गुंडे, जो वहां पर गुंडे खड़े हुए थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। देखिए, गुंडे शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस भगवान का नाम वो ले रहे हैं, जय श्री राम, वो नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनका इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भगवान के नाम को बदनाम करने का जिम्मा पूरी तरीके से इन लोगों ने उठा रखा है। मतलब खुद को हिंदू दिखाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन लड़की, एक अकेली लड़की को घेर कर किस तरह से बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही थी, वो कभी भगवान तो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इनके अपने जो आका हैं, इनके अपने जो भगवान है, वो जरूर स्वीकार कर रहे हैं और उनके ही आदेश पर यह गुंडागर्दी लगातार कर्नाटक के अलग अलग कॉलेजेस में हो रही है और यही तमाशा किया जा रहा था। कुल मिलाकर यह निकलकर सामने आया कि किस तरीके से एक अकेली लड़की इन सबसे भिड़ गई। एक बार आप उसका इंटरव्यू सुनिएगा, उसमें सुनिए कि किस तरीके से वो लगातार कहती रही कि मैं किसी से हार मानने वाली नहीं हूं, किसी से डरने वाली नहीं हूं। So these boys were standing. I just guess they were from outsiders. So our principal and lecturers has supported us. What about friends in college? Are there others? So, before me, 5 friends has been come, like Muslim girls. So they were crying because same thing has happened with them. What happened to them? They were not allowing inside. So they said, you remove burqa or else go for your home. You are not allowed to enter this college. तो सुना आपने किस तरीके से लड़की ने डंके की चोट पर कहा है वो किसी से डरती नहीं है, और यहीं से इन तमाम भगवाधारी गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। मतलब कुल मिलाकर गुर्दे छील कर रख दिए। यानी कि जो विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, बहुत लड़कियां एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी और जीत मिलने के बाद पहली बार ये कॉलेज पहुंची थी लड़की। इसका साफ तौर पर कहना है कि मैं पहली बार कॉलेज पहुंची थी, मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति मिलेगी। लेकिन जब सामने मैंने भगवाधारी कुछ लोगों को देखा, तब भी मुझे लगा कि केवल एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर होगा, लेकिन वो लगातार लड़की के पीछे पीछे चल रहे थे, लड़की को मजबूर कर रहे थे कि वो जय श्री राम बोले, लेकिन लड़की ने उनके सामने हार नहीं मानी थी। सिर्फ ये वीडियो नहीं, एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
इसी के साथ जुड़ी हुई एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर आमना सामना भगवाधारी और एक मुस्लिम लड़की का हुआ जिसने भी हिजाब पहन रखा है, और उसके बाद क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है उसने। वो वीडियो भी देखिए। तो ये वीडियो भी देखिए आपने। ये आज हम वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि किस तरीके के हालात पैदा किए गए हैं ये कर्नाटक के अंदर, उडुपी के अंदर महात्मा गांधी मेमोरियल जो कॉलेज है वहां किस तरह के हालात पैदा हो गए। यानी जो बच्चे कल तक एक साथ पढ़ते थे, लिखते थे, एक साथ बैठकर नए भविष्य की गाथा लिखने की बात करते, धर्म वर्म की कोई बात ऐसी खास होती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अब स्थिति देखिए, पिछले 2.5 महीने के भीतर इस तरह के हालात बन चुके हैं दोस्तों कि अब वहां पर धर्म की बात हो रही है, केवल वहां भगवे की बात हो रही है, वहां हरे रंग की और भगवा रंग की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। और इन सबको देखकर कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था उस दौरान भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से 2.5 महीने से बच्चियां सिर्फ इस बात को लेकर आंदोलन कर रही थी कि हिजाब उन्हें पहनने की एंट्री नहीं है। इससे पहले वो हिजाब पहनकर भी आती थी और लगातार आती थी, उनके धर्म का हिस्सा ही उस तरह का मुद्दा उठा रही थी। लेकिन जब ये विरोध चल रहा था और लगने लगा था इन संघियों को और हिंदू परिषद के जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं बहुत, इनको ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके सामने नतमस्तक हो जाए कॉलेज प्रशासन। तो ऐसा किया गया कि इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा किया गया, गुंडागर्दी की गई, नीचा दिखाने का काम किया जा रहा था। इन्हीं के साथ के बच्चों को लिया गया जो हिंदू थे, उनको शॉल पहनाई गई, भगवा रंग का शॉल पहनाई गई, गमछा पहनाया गया और उसके साथ उनको स्कूल भेजा गया, कॉलेज भेजा गया। यानी जिस कॉलेज के बाहर ये बच्चियां बैठी हुई थी उस कॉलेज के अंदर उनको भगवा रंग के गमछे के साथ एंट्री दिलवाई गई, वो बच्चे पढ़े भी, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो जाए। और ये स्थिति बनाई लगातार जा रही थी, यानी जो जहर है पनपा जा रहा था, नफरत बोई जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जीत इन बच्चियों की हुई, क्योंकि इन बच्चियों ने आखिरकार वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। यानी हिजाब के लिए जो जंग इन्होंने 2.5 महीने पहले शुरू की थी वो आखिरकार जीत ली। यानी कि जिस कॉलेज के बाहर ये पिछले 2.5 महीने से रोज आती थी और कॉलेज खत्म होने के बाद वहीं बाहर से निकल जाती थी, सिर्फ विरोध प्रदर्शन होता था, वहां 2.5 से 3 महीने बाद इनकी एंट्री हुई। स्कूल प्रशासन ने आखिरकार इनके लिए दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन इन सबसे इतर ये बताना भी बेहद जरूरी है कि अब उसी कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वीडियोस निकल कर सामने आ रही है, यानी अगर प्रशासन ने अपनी तरफ से अनुमति दे दी है, ऐसा कोई मसला बचा नहीं है, आप भी पहन कर आइए। क्या कभी इन लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन किया? इन्होंने लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया कि आप भगवा मत पहनिए, आप कुछ और मत करिए, जो हिंदू संस्कृति की चीजें मत करिए। आप भी वो करिए और इनको भी करने दीजिए। लेकिन इनका सीधा विरोध जो है, इनका विरोध यह है कि हिजाब पहनकर कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। इनका विरोध सिर्फ मुसलमानों से है। बताया ना, मुसलमान, अजान, दरगाह, इनका मस्जिद से है, ये तमाम चीजों से इनका बहुत ज्यादा इनका बैर है, यही चिढ़ते हैं, यही वजह है। वरना आप उस कॉलेज के अंदर भगवा पहनकर आ रहे हैं, कभी किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, मुसलमान छात्र ने विरोध नहीं किया। ऐसे ही अगर वो हिजाब पहनकर आ रही है तो इसमें दिक्कत क्यों? लेकिन ये बवाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी बवाल से चलती है इनकी राजनीति, सत्ता में आने की राजनीति। इसी तरह की विचारधारा के साथ ये रहते हैं और यही वजह है जिसके चलते देखिए किस तरह के हालात बन गए हैं कर्नाटक के अंदर। कॉलेज अब अखाड़ा बन चुका है। अखाड़ा, साफ तौर पर एक लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, वो बात अलग है। इन लोगों से नहीं डरती, इन लोगों से नहीं घबराती लड़की, और आखिरकार डंके की चोट पर निकलती हुई चली जाती है, जिसके बाद उसकी जमकर तारीफ की जा रही है। हर कोई, किसी भी धर्म का हो, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। तो वहीं पीछे जो गुंडे खड़े होकर बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, उनकी जमकर चीचा लेदर हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।